नमस्कार। हिंदी प्रोफेशनल वीवीजी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हमारी हिंदी व्याकरण की क्लासेस शुरू हो गई हैं। तो आज का प्रकरण है अलंकार। अलंकार से हम शुरुआत करते हैं। ये हमारा पहला भाग है अलंकार का और दूसरा भाग हमारी आने वाली वीडियो में मिलेगा आपको। सबसे पहले पढ़ते हैं हम अलंकार। अलंकार की परिभाषा जानते हैं कि अलंकार क्या होता है। जिस प्रकार से मनुष्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व आभूषण होते हैं, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अर्थात कविता में, काव्य में अगर अलंकारों का प्रयोग कर दिया जाए तो काव्य की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। जिस प्रकार से मनुष्यों को अगर नए वस्त्र या आभूषण पहना दिए जाएं तो उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है, उसी प्रकार से काव्य में यदि अलंकारों का प्रयोग हो जाए तो काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला हमारा शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। अब शब्दालंकार क्या होता है? शब्दालंकार जैसा कि हम नाम से ही समझ सकते हैं कि जब कुछ विशेष शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, विशेष शब्दों के कारण जब काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो वो शब्दालंकार होता है। और जब अर्थ के कारण अर्थागत चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां पर अर्थालंकार माना जाता है। सबसे पहला भाग हमारा है शब्दालंकार। तो शब्दालंकार की परिभाषा भी हमने पढ़ी। अब इसके भेद। इसके तीन मुख्यतः भेद होते हैं शब्दालंकार के। पहला अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार। आइए जानते हैं अनुप्रास अलंकार क्या होता है। अनुप्रास अलंकार जहाँ पर एक ही अक्षर या वर्ण बार बार प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, आवृत्ति मतलब आते हैं, एक जैसे अक्षर बार बार प्रयोग किए जाते हैं, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसको समझना बहुत ही आसान है। अब देखिए उदाहरण हमने दिया हुआ है रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पर रा अक्षर बार बार प्रयोग किया गया। रघुपति में भी रा है, राघव, राजा राम, रा अक्षर बार बार प्रयोग हुआ है वहाँ, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर जो है भूल कहाँ पे हो जाती है, हम अक्षरों की जगह शब्द कह देते हैं जहाँ समान शब्द, यही गलत हो जाता है। यहाँ पर वर्ण होगा, जहाँ समान वर्ण बार बार आते हैं वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। अब इसमें ता अक्षर बार बार प्रयोग किया गया है। ऐसे और भी उदाहरण है, बहुत इजी है, देख लीजिए। जैसे पके पेड़ के पके पपीता, इसमें पा वर्ण जो है बार बार प्रयोग किया गया है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसमें चा अक्षर बार बार प्रयोग किया गया। मतलब कहने का ये है कि एक ही वर्ण बार बार प्रयोग किया जाता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अगला हमारा है यमक अलंकार। यमक का अगर हम अर्थ देखें तो होता है युग्म या जोड़ा। जोड़ा मतलब जो जहाँ पर शब्द जोड़े से आते हैं, एक जैसे शब्द। जहाँ एक शब्द अथवा शब्द समूह एक से अधिक बार प्रयोग किया गया हो, वहाँ परंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो। शब्द एक ही हो, कई बार प्रयोग किया गया और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। देखिए जैसे उदाहरण दिया हुआ है काली घटा का घमंड घटा। हमने बताया था एक ही शब्द, एक जैसे शब्द कई बार होते हैं और हर बार उनका अर्थ अलग अलग होता है। यहाँ पर काली घटा अर्थात काले बादल, तो एक घटा का अर्थ क्या हुआ? बादल। का घमंड घटा, घटा मतलब कम होना, तो यहाँ पर दो घटा शब्द दिए हुए, दोनों का अर्थ अलग अलग है। दूसरा उदाहरण है खग कुल कुल सा बोल रहा। खग मतलब पक्षी, कुल समूह, तो पक्षियों का समूह। ये कुल का एक अर्थ क्या हुआ? समूह, और दूसरा कुल जो दिया हुआ है उसका अर्थ क्या हुआ? कलरव। जो पक्षियों का कलरव होता है, जो पक्षी आवाज करते हैं वो कलरव उससे कहते हैं। तो यहाँ पर कुल कुल एक शब्द, एक जैसे शब्द दो बार प्रयोग किए गए हैं और दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार हुआ।
आगे देखते हैं हम, हमारा तीसरा क्या है, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार श्लेष मतलब होता है श्लिष्ट मतलब विशेष। इस प्रकार जहाँ किसी शब्द एक बार ही प्रयोग किया गया हो परंतु उसके अर्थ अलग अलग हों। जैसे यमक अलंकार में पढ़ा हमने, एक शब्द कई बार आता है, एक शब्द एक से अधिक बार आता है और हर बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। परंतु श्लेष अलंकार में क्या है, एक शब्द एक ही बार प्रयोग किया जाता है किंतु उसके अर्थ अनेक हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे समझिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर जो तीसरा पानी शब्द प्रयोग किया गया है, जैसे पानी गए न उबरे, तो तीसरा पानी शब्द के यहाँ पर 3 अर्थ हैं। शब्द एक ही बार प्रयोग किया गया यहाँ पर पानी, और इसके 3 अर्थ हैं। जैसे मोती के पक्ष में चमक, और मनुष्य के पक्ष में प्रतिष्ठा, और आटे के पक्ष में जल। अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार के और भी उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा श्लेष अलंकार। अब हमारा अर्थ अलंकार और उसके भेद हमारी आने वाली वीडियोस में आप पढ़ेंगे। आशा है समझ में आई होगी आज की क्लास। थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। धन्यवाद।